नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका मार्केट भाव यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं चने का थोक का यानी कि चने का आज का होलसेल का रेट दूंगा और साथ ही चने के साथ साथ आपको सभी दालों का आज का थोक का यानी कि होलसेल का रेट बताया जाएगा। और साथ ही आपको ये भी जानकारी देंगे कि आगे चलकर चने में और बाकी सब दालों में क्या तेजी मंदा होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है जी। और जो भाइयों हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है, जिनको हमारी व्हाट्सएप की प्रीमियम पेड सर्विस चाहिए, जी हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे आपको ढेरों सुविधाएं मिलती हैं। हाँ जी, अभी मैंने आपको जो थंबनेल में डाला मैंने कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना, मिस मत करना। वो उसके बारे में जानकारी अभी आपको आगे देंगे। फिलहाल आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी है वो बता रहे हैं, थोड़ा सा सब्र रखें, ठीक है। तो जी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि पेट्रोल, डीजल, गोल्ड इनके भाव हर रोज चेंज होते हैं। ऐसे ही दाल के थोक के होलसेल मार्केट में दालों के रेट भी हर रोज चेंज होते हैं। तो व्हाट्सएप में मिलेगी आपको शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट, कल क्या होगा, चने में, मूंग में, मसूर में, उड़द में, तुअर में, काबुली में क्या घटबढ़ होगी, 150 क्या घटेंगे बढ़ेंगे, क्या रहेगा शॉर्ट टर्म में, कल क्या होगा, वो आपको बताया जाएगा व्हाट्सएप पे। हमारी प्रीमियम सर्विस में आती है। इंडिया में बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, पर आपको ये सुविधा कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको बताया जाए कि कल क्या होगा, शॉर्ट टर्म रिपोर्ट, ठीक है। और साथ में आपको व्हाट्सएप पे सोयाबीन की रिपोर्ट भी मिलेगी और वहाँ पे आपको सरसों की रिपोर्ट भी मिलेगी, हमारे द्वारा हमारी खुद की तैयार की हुई रिपोर्ट रहेगी वो, ठीक है। साथ ही वहाँ पे आपको गेहूं की रिपोर्ट भी देंगे, चीनी की रिपोर्ट भी देंगे। साथ ही वहाँ पे आपको लगभग इंडिया की सभी दाल मंडियों के दालों के भाव बताए जाएंगे। साथ ही वहाँ पे आपको सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक पूरे दिन की अपडेट मिलेगी, दालों के भाव मिलेंगे, सारा कोई नई नोटिफिकेशन आएगी, सारी बताई जाएगी। साथ ही आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों रिपोर्ट मिलेगी हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में। साथ ही वहाँ पे आपको दिल्ली की 25 से 30 दाल मिलों की हर रोज की रेट लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही वहाँ पे आपको मक्का के, सरसों के तेल के, पाम ऑयल के, रिफाइंड के, तिल के तेल के, गेहूं के, बासमती चावल के, परमल चावल के भाव बताए जाएंगे। साथ ही मेरा खुद का पर्सनल नंबर दिया जाएगा आपको, व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको वो नंबर मिलेगा जिस पे आप डायरेक्ट मुझसे बात कर पाएंगे। सुबह 10 से शाम को 6 तक वो नंबर एक्टिव रहेगा। तो ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। अब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए दो तरीके हैं जी। पहला तरीका तो ये है, तो दिए गया नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे हमसे बात कर लेना, ठीक है। जो भाई जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा और हम आपसे बात कर लेंगे। साथ ही आपको बता दूं, जो भाई जुड़ना चाहते हैं वही लोग मैसेज करें जो पैसे पे कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए। हमारी प्रीमियम सर्विस है, पेड सर्विस है, पैसे लगते हैं जुड़ने के लिए। तो जो जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर पे हमसे बात कर लेना, हम आपसे आगे बात कर लेंगे। व्हाट्सएप पे जुड़ने का जो प्रोसीजर होगा आपको आगे बता दिया जाएगा, ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या है, अब से आपको 3 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। आपको सेम रिपोर्ट मिलेगी जो पेड ग्रुप में मिलती है 3 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आप अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगे तो आप पैसे पे करिएगा और आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। 3 दिन के लिए आपको ट्रायल रिपोर्ट दी जाती है। ट्रायल ग्रुप में जुड़ने के लिए करना क्या, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप सीधा व्हाट्सएप ग्रुप के ट्रायल ग्रुप से जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप पे ट्रायल ग्रुप से जुड़ जाएंगे 3 दिन के लिए, ठीक है। तो 3 दिन का ट्रायल जिनको लेना है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाएं और सीधा का सीधा व्हाट्सएप पे जुड़ जाए हमारे साथ। 3 दिन के लिए ट्रायल मिलेगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है जी। तो चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। आपको बताते हैं चने का बाजार क्या कह रहा है, बाकी का दाल बाजार क्या कह रहा है। और साथ ही जो हमने थंबनेल में डाला था कि आज की वीडियो मिस ना करें, बिल्कुल जरूर देखें, बहुत जरूरी बात करनी है। तो आइए एक बार जुड़ जाइए, बात करते हैं सारे के सारे। तो जी चना खुला है लारेंस रोड खड़ी मोटर, MP 51.5 5150 पैसा। और चना चापा, जो अगर इसको चना जो MP 51.5 है, इसको अगर मिल में चलाया जाए, सोर्टर क्लीन करके कंकर पत्थर लिकड़े निकाल के बढ़िया माल तैयार करे तो चना हो जाएगा MP का 61.5 यानी 6150 पैसा। और चना दाल खुली है 61.5 यानी 6150 पैसा। अब चने में आगे क्या करें, शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट मिलेगी व्हाट्सएप पे, बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। देखिए जी, पहले क्या था, आपको शुरू से शुरू करेंगे, ठीक है। आज थोड़ी वीडियो लंबी होगी भाई, थोड़ा सा झेल लेना मेरे को, ठीक है, पर जरूरी है ये, तभी बना रहा हूं। देखिए चने में पहले क्या था, चने का भाव 4800 रुपए चला गया था। हमने आपको लगातार वीडियो बना के बताया था कि 5600 होगा, 5600 होगा, 5600 होगा। बहुत दिन लगे पर 5600 भाव हो गया, 2 बार 5600 हुआ। उसके बाद रिपोर्ट गई 5800 रुपए से 6000 रुपए की रिपोर्ट बन सकती है। उसके लिए हमने वेट किया, दोनों बार हम 5600 पे रुके भी, पर वो 5800 नहीं हुआ। उसके बाद हमने वीडियो बनाई कि चना 6000 कब होगा, ठीक है। उस पर हमने बताया कि 15 अक्टूबर तक 6000 रुपए होने की संभावना चने की बनती है। पर 15 अक्टूबर तक क्या हुआ, चना 6000 नहीं हुआ, उसके बल्कि 5600 से नीचे आया, ठीक है। उसके बाद हमने आपको एक वीडियो बना के दी, अभी चैनल पे पड़ी है, 5-7 दिन पहले बनाई थी। उसमें हमने बताया कि चना क्यों नहीं हुआ। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि 15 से 20 अक्टूबर तक रुकिए, वहीं पे जो खेल होना हो जाएगा। उसमें क्या हुआ, 14 अक्टूबर को चने के अंदर 200 रुपए की तेजी आ गई, 5000 रुपए से 5200 रुपए चना बन गया। उसके बाद क्या हुआ, 5000 से 5200 चना बन गया, ठीक है। उसके बाद 20 अक्टूबर के बाद रिपोर्ट बनाई गई कि अब दिवाली तक चने में तेजी देखने को मिल रही है, भाव बढ़ सकते हैं और यहां से रुकना चाहिए चने के अंदर
और वेट करना चाहिए, 300-400 रुपए की तेजी देखने को मिल जाएगी। मांग के साथ साथ दिवाली तक चना 5600 जा सकता है, ये रिपोर्ट आपको दी गई, क्योंकि एनसीडेक्स का 20 अक्टूबर तक कटाव था, जिससे चना 6000 नहीं हुआ, 15 अक्टूबर तक जो होना था, क्योंकि एनसीडेक्स के अंदर सरकार ने नए सौदे बंद कर दिए थे। और इसी वजह से क्या हुआ, जिन लोगों के पास भी एनसीडेक्स के अंदर चना था 20 अक्टूबर तक वो चना बेच के निकल गए। इससे क्या हुआ, चने ने दम तोड़ दिया और चना जो है टूटता चला गया। 13 अक्टूबर से पहले आपको याद होगा एनसीडेक्स के भाव हर रोज 100 रुपए टूट रहे थे। इसका कारण यही था कि चने के अंदर रोज की रोज एनसीडेक्स में बेकवाली हो रही थी, बिचवाली हो रही थी, जिससे चना टूटता जा रहा था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब क्या जो क्वेश्चन आता है हर कमेंट में यही पढ़ रहा हूं कि सर चना तो प्लस है, प्लस 112, प्लस 145, पर हाजिरी बाजार में फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि चना खत्म हो चुका है एनसीडेक्स से, अब चने का कोई लेना देना एनसीडेक्स में नहीं बचा है। ठीक है, पहली बात इसलिए चने का जो है फर्क हाजिरी बाजार पे नहीं पड़ रहा है। आपका इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। अब क्या है, अब हमने बताया था कि दिवाली तक रुकिए, 300-400 रुपए की तेजी दिवाली तक बन सकती है। अब आप लोगों का बहुत सबका क्वेश्चन ये है कि सर अभी भी बाजार टूट रहा है, कब तक रुके, क्या करें, कब बेचें? तो देखिए मैं आपको बताता हूं एक बात, जितने भी मार्केट के लोग हैं, बड़े से बड़े व्यापारी हैं, बड़े से बड़े जितने भी लोग हैं, सबके मन में एक ही क्वेश्चन है कि सर अब क्या करें, क्योंकि चने के अंदर भाव अब भी टूट रहे हैं। देखिए 20 अक्टूबर तक चने का टूटना स्वाभाविक था, क्योंकि एनसीडेक्स के अंदर कटाव था, हमको वजह मालूम थी, इसलिए टूट रहा है। अब आगे चल के बढ़ जाएगा, हमने बताया दिवाली तक रुकेंगे, 300-400 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। पर 21 अक्टूबर को आज चने 25 रुपए टूटे हैं। ठीक है, ये एकदम नाजायज टूटे हैं, इनको टूटने का कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है। ठीक है, एक होता है जायज चीज, जायज काम, ठीक है, जिसकी हमें वजह पता होती है, अच्छा ये इसलिए हुआ भाई, इसलिए हो गया, इसका ये कारण है, अच्छा कोई बात नहीं। एक होता है नाजायज काम, बिना वजह के, नाजायज चीज जो होती है वो बिना वजह की होती है। तो ये जो हो रहा है, भाव टूटा, नाजायज टूट रहे हैं, जो 25 रुपए आज घटाए गए ये है नाजायज। नाजायज का मतलब क्या है, कोई वजह नहीं है फिर भी टूट रहा है बाजार। ठीक है, उसका कारण क्या है, नाजायज चीज का कोई कारण नहीं है, डिमांड नहीं है। अब आपको मैं बोलूं कि सर डिमांड नहीं है इसलिए बाजार टूट रहा है। देखिए दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, दिवाली आने में 10-15 दिन भी शेष नहीं है, 10-12 दिन शेष है। ठीक है, उसके बाद भी मार्केट ठंडी पड़ी है, डिमांड नहीं है। तो सर अगर दिवाली पे भी डिमांड नहीं निकलेगी, चने की, बेसन की खपत नहीं होगी, तो कब होगी, मुझे कोई ये बताए। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आती है चीज, जो हमने वीडियो में आपको, जो थंबनेल में भी डाला मैंने कि जरूरी बात है, आप जरूर आइएगा, वीडियो सुनिएगा। कारण यही है कि देखिए एक चीज आप यहां पे नोटिस करके चले कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली, उस पर भी डिमांड नहीं है, चना 25-25 रुपए टूटने लग रहा है, आगे चल के क्या ही डिमांड बनेगी। ठीक है, तो अब आप लोग कहेंगे सर क्या करें? देखिए सर दिवाली तक, अभी भी बोलूंगा दिवाली तक रुकना चाहिए। साथ ही शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट दो आपको कल की, तो कल चने में 25 रुपए यहां से और टूट सकता है। आज 51.5 रुपए है, कल 51-25 भी हो सकता है, लारेंस रोड एमपी का खड़ी मोटर का भाव। ठीक है, पर यहां से दिवाली तक रुकना चाहिए, दिवाली तक आप रुक सकते हैं। देखिए आखिरी निर्णय व्यापारियों का होता है, उनको कब सेल करना है। ठीक है ना, 5600 भी हुआ, सब कुछ हुआ, वो आपके ऊपर है, आपको निर्णय आपको लेना कि कब सेल करना है। पर हमारा जो दिमाग कह रहा है, हमने जो इतनी भी रिपोर्ट निकाली, सबका एक ही कहना है कि सर डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है। सर दिवाली में भी डिमांड नहीं है तो कब डिमांड होगी? तो इसलिए देखिए क्या है, 4 नवंबर की दिवाली है, तब तक रुक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद हमको बेचना ही बेचना है, चाहे फिर तेजी हो या फिर मंदा हो। क्योंकि देखिए मैं आपको कब तक रोकूंगा, मैं कब तक बोलूंगा सर, मैंने पहले बताया आपको कि 15 अक्टूबर तक 6000 रुपये हो जाएगा, पहले मैंने बताया 4800 जब 5600 होगा, 2 बार 5600 हुआ, 2 बार रिपोर्ट सही हुआ, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया है मेरे को इस वीडियो के ऊपर। ठीक है ना, 2 बार 5600 बन गया, बहुत बढ़िया बात हुई, हमारी रिपोर्ट सही साबित हुई। उसके बाद रिपोर्ट गई कि 6000 होगा, वो नहीं हुआ। उसके बाद रिपोर्ट 20 अक्टूबर तक रुकने की गई और बताया गया 15 से 20 अक्टूबर तक 200, मतलब कि कुछ ना कुछ जो भी घटवत होगी हो जाएगी, 200 बढ़ गए, रिपोर्ट सही साबित। अब क्या हो रहा है, नाजायज भाव टूट रहे हैं, नाजायज भाव की कोई वजह नहीं होती। सर आप कहेंगे क्यों टूट रहा है? कोई वजह नहीं है सर, हमारे पास डिमांड नहीं है, ये वजह है। तो दिवाली में भी अगर डिमांड नहीं है तो सर डिमांड कम होगी। तो करना क्या है, जिन लोगों ने स्टॉक को होल्ड किया है, देखिए आपका आखिरी फैसला व्यापारियों को लेना है, पर हमारा अनुमान यही कहता है कि हम दिवाली तक रुकेंगे, लास्ट टू लास्ट दिवाली तक रुकेंगे। दिवाली तक जो होना है हो जाए, तेजी मंदा, उसके बाद हमें बिकवाली करनी पड़ेगी, यहां से बेच के निकलना होगा। क्योंकि नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का चना आएगा। आप जो लोग कह रहे हैं कि नहीं आएगा, तो सर आना तो है, सरकार ठीक है ऊंचे भाव चल रहे हैं, पर सरकार कुछ ना कुछ दाव खेल के उसको मंगाने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है ना, तो देखिए चने के अंदर आप लोग एक चीज नोट करके चलिएगा, तेजी पीछे जाती गई। ठीक है ना, 5600 के ऊपर चना जाने नहीं दिया गया, उसमें स्टॉक लिमिट लग गई, नेफेड की बिक्री हो गई, उसमें एनसीडेक्स का नए सौदे बंद कर दिए। मतलब सरकार ने, मतलब अपना क्या बोलूं मैं, एडी चोटी का जोड़ लगा दिया गवर्नमेंट ने, चने को बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, तो अब चने में क्या करना है, सिंपल सी बात, आखिरी में जो तोड़ है, चने में क्या करना है? चने में देखिए करना ये है, जो मेरा दिमाग कहता है, मेरी राय जो है, मेरी राय ये, दिवाली तक रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, उसके बाद बिकवाली कर देना, बिना पूछे बिकवाली कर देना भाई, दिवाली तक, दिवाली के बाद, दिवाली तक रुक के, दिवाली के बाद बिना पूछे तेजी उसे मंदा बिकवाली कर देना। ठीक है ना, क्योंकि बहुत रुक चुके हैं सर, कब तक रुकेंगे?
5-6 महीने हो गए, 2 बार 5600 हुआ, 5800 की बाट में बैठे, नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरी राय ये कहती है दिवाली तक रुकें, उसके बाद बिकवाली कर दें, फिर जो चाहे मंदा हो चाहे तेजी हो, क्योंकि अब नाजायज भाव बन चुके हैं। नाजायज भाव का कोई समीकरण नहीं होता। पूरे इंडिया में जितने भी व्यापारी गण हैं जिन्होंने भी रिपोर्ट बनाई चने की, सबकी रिपोर्ट फेल हो गई 6000 की। हर जो रिपोर्टर थे, जितने भी चने के समीकरण वाले भाई थे, जितने भी फ्यूचर रिपोर्ट थे, सबका रिपोर्ट था कि 5800 से 6000 बनेगा, सबकी रिपोर्ट फेल हुई क्योंकि एंचरीज के अंदर कटाव था। चलो वो भी मान लिया। अब जो टूट रहा है नाजायज टूट रहा है, 25 रुपए टूट चुका है और कल 25 और टूट सकता है शॉर्ट टर्म में। तो अब चने में क्या करना है, देखिए चने के अंदर यही करना है, दिवाली तक होल्ड रखना है, दिवाली के बाद बिकवाली कर दीजिएगा, फिर चाहे मंदा हो चाहे तेजी हो। ठीक है ना, ये रिपोर्ट थी, इसलिए आपको बोला गया था कि आप की वीडियो जरूर देखें। ठीक है, साथ ही देखिए आखिरी फैसला आपको है, पर हमारी राय जो है, हमारी राय यही है कि आपको रुकना चाहिए दिवाली तक चने के अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं मूंग के आइटम की। तो मूंग साबुत खुली 81.5 यानी कि 81.50 पैसा, और मूंग 2 खुली 86.5 यानी कि 86.50 पैसा। मूंग में मैंने आपको क्या बोला था, कल एक बेवकूफ आदमी का कमेंट आया हुआ था, बेवकूफी कहूंगा जी आपको। उन्होंने बोला मूंग की रिपोर्ट गलत साबित हो गई। अरे यार, क्या सुल्फा गांजा मार के बैठे हो, मूंग की रिपोर्ट ही तो सही नहीं साबित हुई है। एक मूंग की, मसूर की, उड़द की, ये रिपोर्ट बिल्कुल सही साबित थी। मूंग में मैंने बोला था तेजी आएगी, 200-300 बढ़ेंगे, मांग निकलते ही मूंग में बढ़े। फिर मैंने बताया कि अब दागी माल में मिक्स होगी और यहाँ से रुक जाइए, ज्यादा स्टॉक लेके मत चले, मीठा मीठा व्यापार करें। हर वीडियो में यही बोला, वही हुआ। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि दागी माल नए माल में मिक्स होगा और वो रेट को बढ़ने नहीं देगा और मंदा आएगा, अब वो होगा। ठीक है, तो मूंग की रिपोर्ट एकदम सही साबित हुई, जो बताया था वही हुआ और आगे भी वही होगा। अब मूंग में यहां से बाजार टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मूंग के अंदर जो दागी माल था वो हल्की क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी मिक्स कर दिया गया है, उसका दड़ा बना दिया गया है, उसको मार्केट में बेचने के लिए निकाल दिया गया है, जिससे मूंग में बाजार दबते हुए दिखाई दे रहे हैं। करना क्या है, वही करना है, रोज का व्यापार रोज करना है, बड़े बड़े स्टॉक लेके मूंग में नहीं चलना। मूंग के अंदर अब यहां से बाजार एक बार को टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करते हैं यहाँ पे मलका मसूर की। तो मलका खुली 86 यानी कि 86, मसूर खुली 88.5 यानी कि 88.50 पैसा। मलका मसूर में आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ 8000 से ऊपर नहीं जाएगी, बिकवाली करते रहिए। और कोई रिपोर्ट अभी दिखाई नहीं दे रही, अपना देसी माल नहीं आ रहा, पर विदेशी इतने कंटेनर आ चुके हैं कि बढ़िया माल को वो उठने नहीं देंगे। इसलिए मलका मसूर में बिकवाली करते रहिए, बड़े बड़े स्टॉक लेके अब नहीं चलना। जिनके पास स्टॉक है बेचने हैं, नए स्टॉक नहीं लेने। बात करते हैं तुअर की। तुअर खुली 94 94.50 पैसा। तुअर वाले भाइयों का ये क्वेश्चन है, सर बढ़ नहीं रही, क्या करें। देखिए, जब तक चना नहीं बढ़ेगा तुअर नहीं बढ़ेगी। चना और तुअर से साथ चलेंगे, चेन के साथ। तो चने में तेजी बनेगी, तुअर में तेजी बन जाएगी। चने में मांग नहीं है इसलिए तेजी नहीं है, तो तुअर में भी तेजी देखने को नहीं मिल रही। करना क्या है, दिवाली तक होल्ड करें, आगे चल के इसको बिकवाली के लिए फिर शुरू करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अपने पास कोई चांस नहीं है। जनवरी में कर्नाटक और महाराष्ट्र की तुअर आनी है, आगे चल के लंबी तेजी दिखाई दे रही है, पर सर बात वही निकल के आती है, व्यापारी कब तक होल्ड करे और कितना वो बोलते हैं हरियाणा में कितनी थावस रखे। इसलिए तुअर के अंदर दिवाली तक तो रुकना चाहिए, उसके बाद बिकवाली शुरू कर देंगे। बात करते हैं काबुली छोला। काबुली छोला 84 यानी कि 84। काबुली में क्या है, 200 रुपये इंदौर टूटा, 150 रुपये के करीब डॉलर इंदौर टूट गया। कारण मांग नहीं है सर, दिवाली पे भी मांग नहीं है, पता नहीं कब मांग बनेगी। देखिए, पहली बात, मांग कब निकलेगी आपको कोई नहीं बता सकता, ये मैं आपको पहले बता दूं। इंडिया का, पूरे इस विश्व का कोई आदमी नहीं बताएगा कि मांग कब निकलेगी, क्योंकि मांग निकलती है भीड़ से, मानसों से, लोग खाते हैं उससे मांग निकलती है। ठीक है, तो हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि काबुली में डर नहीं है, काबुली में चिंता नहीं है, बिकवाली नहीं करनी, माल को होल्ड रखना है। काबुली में तेजी बनेगी, समय लगेगा, पर काबुली में तेजी है। 5 महीने कोई फसल आने वाली नहीं है, इंपोर्ट कहीं से कोई खास हो नहीं रहा है, तो काबुली में आप रुक सकते हैं, डरने वाली बात काबुली में दिखाई नहीं दे रही। बात करते हैं यहाँ पे हम उड़द के आइटम की। तो उड़द 2 खुली 98 यानी 98.50 पैसा। उड़द छिलका खुली 91 यानी कि 91। उड़द साबुत खुली 86.5 यानी कि 86.50 पैसा। उड़द में क्या करना है, आपको शुरू से बोलता आ रहा था बड़े बड़े स्टॉक नहीं लेने, बेशक से दागी माल आ रहा है पर उसका प्रेशर नहीं है, मार्केट का रेट नहीं बढ़े। मैंने आपको क्या बताया शुरू से, तो उड़द के अंदर मीठा मीठा व्यापार करना है। तो उड़द में अभी भी यही करना है, मीठा मीठा व्यापार करना है, बड़े बड़े स्टॉक अभी भी नहीं लेने। मांग के साथ 100-200 बढ़ भी जाए कोई बड़ी बात नहीं है, पर लंबी तेजी दिखाई नहीं दे रही, लंबी तेजी आने में समय लगेगा उड़द के अंदर। ठीक है, तो हमने आपको आज की रिपोर्ट दे दी है, और जिन भाइयों को एकदम ब्रीफ में जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप पे जुड़ना होगा आपको हमारे साथ। व्हाट्सएप ग्रुप पे ट्रायल वर्जन लेना है, ट्रायल में जुड़ना है 3 दिन के लिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ट्रायल में जुड़ सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स वीडियो पे अपना प्यार दिखाइएगा, वीडियो को लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।